हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 6C से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है प्लेस ABC विथ सुटेबल न्यूमरल्स। यहाँ हमें A, B और C की जगह सुटेबल न्यूमरल्स रखने हैं। मतलब A की जगह कौन सा डिजिट आएगा, B की जगह कौन सा आएगा और C की जगह कौन सा डिजिट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 गिवन है, यहाँ पे A गिवन है। 5 9 से छोटा है, मतलब B से 1 बोरो लेकर ये आपका हो जाएगा 15 और फिर A को माइनस करने पर 9 आया होगा। मतलब यहाँ से 1 बोरो किया होगा तो ये 15 हो गया होगा। फिर 15 से जब A को माइनस किया है तो ये 9 आया होगा। इसका मतलब है 15 माइनस A इक्वल टू होगा 9। और अगर इसको आगे सॉल्व करें, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन होगा, इसको हम देयरफॉर भी बोलते हैं। तो माइनस A इक्वल टू हो जाएगा ये 9 और 15 को इधर लेके आएंगे, साइड मूव होगी तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। इम्प्लाइज माइनस A इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 15 से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और साइन आएगा बड़े वाले से पहले यानी माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा A इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू हमारी आ गई है 6। अब यहाँ पे हमें ये भी लिखना है कि 1 इज टेकन अवे फ्रॉम B। यहाँ से B से 1 लिया था तो इसको भी हम लिख लेंगे 1 is taken away from B। अब देखिए, B से 1 यहाँ से हमने बोरो ले लिया था यानी B से 1 माइनस हो जाएगा और C से 1 बोरो लेंगे तो 10 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब फिर हमने 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि B से तो 1 माइनस होगा क्योंकि 1 यहाँ से बोरो चला गया और 1 माइनस होने के बाद यहाँ से जो है हम एक बोरो लेंगे तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाता है और माइनस 8 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह का बन जाएगा B माइनस 1। जो बोरो यहाँ से हमने इधर ले लिया था तो यहाँ से 1 को माइनस करेंगे और यहाँ से जब हम लेंगे 1 बोरो लेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाता है तो ये 10 हो जाएगा और 10 में से हम ये माइनस 8 करेंगे तो 5 आएगा। 10 में से हम माइनस करेंगे 8 तो ये आएगा 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये B है और ये -1 और -8, -1 -8 माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो 8 और 1 ऐड होंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B प्लस ये 10 है और ये -1 -8 ये हो जाएगा -9 और ये इक्वल टू हो जाएगा 5 के। इसको आगे सॉल्व करें तो इम्प्लाइज या देयरफॉर B प्लस और 10 - 9 ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 5। इम्प्लाइज B इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये 1 को हम इधर मूव करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज B इक्वल टू 4। अब B की वैल्यू भी आ गई है 4। अब हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि B के लिए हमने यहाँ C से 1 बोरो लिया था। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 इज टेकन अवे फ्रॉम C। अब देखिए, यहां से हमने 1 बोरो ले लिया है यानी C में 1 माइनस होगा तो C -1 हो जाएगा और ये -2 भी हो रहा है तो -2 भी होगा और इक्वल टू आएगा 2 यानी C -1, 1 कौन सा माइनस होगा जो हमने यहाँ से बोरो ले लिया था B के लिए, तो C -1 हो गया और ये -2 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा C -1 और -2 इक्वल टू हो जाएगा ये वाला 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो देखिए सी और माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तो दोनों को प्लस करेंगे 1 और 2 को, तो ये 3 आ जाएगा, साइन आएगा बड़े वाले से पहले का यानी माइनस का, तो c माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको आगे सॉल्व करें तो इम्प्लाइज c इक्वल टू 2, 3 को इधर मूव करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इम्प्लाइज c इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 यानी 5। तो हमारे पास एक की वैल्यू भी आ गई है, ए की जगह जो है हम 6 रखेंगे, बी की जगह हम 4 रखेंगे और सी की जगह 5 रखेंगे, तो तीनों आंसर आ गए हैं। तो लास्ट में लिख लेंगे सो ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है, देखिए ये मल्टीप्लाई गिवन है यहाँ पे, तो ए बी और मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट में आया है वो आया है सी ए बी। अब देखिए क्या करेंगे, 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी बी है यहाँ पे बी है, तो यानी 3 से कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा कि मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे भी बी आ जाए, यानी सेम नंबर आ जाए। तो जैसे 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 आएगा, तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 0 रख दें तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो सेम आना चाहिए, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहीं से हमें पता लग रहा है, देखिए 0 और 3 इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे भी b की जगह 0, यहाँ पे भी b की जगह 0, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, तो हो रही है। तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब 3 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट वही नंबर आ जाए, यानी a आ जाए। 3 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे यही नंबर आ जाए जो यहाँ पे है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 3 5 जा 15 करें, 3 5 जा करें तो 15 यानी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 है क्योंकि 3 5 जा करा, तो यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 5, तो a की जगह आ जाएगा 5। तो देखिए किस तरह का बन जाएगा, ये a की जगह आ गया 5 और b की जगह आ गया 0, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसको रफ में करें तो 3 0 का 0 और 3 5 जा 15 का यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो देखिए b की जगह आप किया फिर 0, a की जगह 5, यहाँ पे देखिए 0 और 5। अब c बचा है, c की जगह क्या है 1 है, तो c की जगह हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे ए बी ये मल्टीप्लाई हुआ है बी ए से, और रिजल्ट में जो आया है वो आया है b + 1 सी बी। यहाँ कोई भी नंबर हमें गिवन नहीं है। देखिए बाकी क्वेश्चंस में एक कहीं ना कहीं नंबर गिवन थे, यहाँ पे हमें 8 गिवन है, 2 गिवन है, यहाँ पे हमें 3 गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोई भी नंबर गिवन नहीं है, सभी के सभी अननोन हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए b और a मल्टीप्लाई करने पर b आना चाहिए, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट आएगी, तो b और a को मल्टीप्लाई करने पे b ही आना चाहिए। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, मतलब हम क्या करेंगे, a की जगह हम 1 रख लेंगे, तो a की जगह जब 1 रखेंगे और 1 को b से मल्टीप्लाई करके कितना आता है, b ही आता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट a इक्वल टू 1। जब a इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए a की जगह हमने 1 रख लिया तो ये 1 आ जाएगा, और आगे क्या है b है, फिर यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, a की जगह हमने 1 कर लिया, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनेगा, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे b बन जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन लगाते हैं, फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, फिर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
तो ये तो b आ जाता है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे ये बचा b। अब देखिए, अब b की प्लेस पर कौन सा नंबर रखें कि इस तरह से नंबर आ जाए। अब 0 1 2 रखने पर ये सही नहीं बनेगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पे अगर 1 रख दें, यहां पे 1 रख दें, यहां पे 2 रख दें, a की जगह तो 1 रख दिया, और b की जगह अगर हम 2 रख दें तो b की जगह यहां पे फिर 2 रख दें, और a की जगह हमने 1 रखा है, और इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होता है, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और 4 प्लस 1 5, और ये 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b प्लस 1, ये b प्लस 1 नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो 2 है ये b प्लस 1 नहीं बन रहा है, इसका मतलब 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसी तरह से आपको करके देखना है, 0 करके, 1 करके, 2 करके, और जब हम 3 करके देखेंगे तो देखिए लेट b इक्वल टू 3, लेट b इक्वल टू 3। अब क्या होगा, a की जगह तो हमने 1 लेट किया है, और b की जगह हम रखेंगे 3, b की जगह फिर 3, और a की जगह 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। इसको आगे सॉल्व करें तो 3 और 9 प्लस 1 का 0 कैरी गया 1, तो 3 1, 3 प्लस 1 4, 403। अब देखिए, यानी ये देखिए b प्लस 1, ये जो है b प्लस 1 है, तो ये b प्लस 1 हो गया। कैसे हो गया है, देखिए b की वैल्यू हमने कितनी लेट करी है, 3 करी है, और b प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, और 4 ही आया है, इसका मतलब b की वैल्यू 3 होगी। सो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई है, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे जो है सी बी है, तो c की जगह देखिए, b की जगह 3 हो गया, c की जगह 0 हो गया, तो c इक्वल टू हो जाएगा 0। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें डिवाइड गिवन है, तो देखिए यहाँ a से, यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर a से हम इस 4 को माइनस करें तो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, a माइनस 4 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से ही हमें पता लग रहा है कि a माइनस 4 इक्वल टू 3 है। इसको आगे सॉल्व करें तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7। तो a की वैल्यू हमारी आ गई है 7। अब और देखें तो देखिए यहाँ पे 6 को c से जब मल्टीप्लाई किया है तो 36 आया है, 6 को c से मल्टीप्लाई करके 36 आया, तो यहीं से हमें c की वैल्यू मिलेगी। तो 6 मल्टीप्लाई c इक्वल टू आया है 36, इम्प्लाइज c इक्वल टू 36। और इक्वेशन का रूल है, जो मल्टीप्लाई में होता है 6c के मल्टीप्लाई में है, जब इसकी साइड मूव करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाता है। इसको आगे सॉल्व करें, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू 6/1 6। तो c की वैल्यू भी आ गई है। अब देखिए b को 6 से माइनस करने पे, b को 6 से माइनस करने पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस करते हैं, तो b को जब 6 से माइनस किया है तो यहाँ पे 0 आया है। और वैसे भी आपको पता लग रहा होगा, यानी b की जो वैल्यू है वो आएगी 6, क्योंकि यहाँ पे 36 होगा, तभी तो 36 में से 36 को माइनस करके यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है, तो b की वैल्यू आएगी 6। यहीं से हमें पता लग रहा है। तो यानी b माइनस 6 इक्वल टू 0, b माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो b माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0, इम्प्लाइज b इक्वल टू, ये 0 है, माइनस 6 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इम्प्लाइज b इक्वल टू 0 प्लस 6 6। तो ये भी हमारी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू 7 आ गई है, c की वैल्यू जो है 6 आ गई है, और b की वैल्यू भी 6 आ गई है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे, सो
A इक्वल टू 7, B इक्वल टू 6 एंड C इक्वल टू 6 एंड C इक्वल टू 6। यही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।